राजेंद्र जी हैं कौन? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। वो 2.25 साल पहले रिटायर हो गए थे और हर 6 महीने की उनको एक्सटेंशन मिल जाती और डिपार्टमेंट एक्सटेंशन देता रहता है। युवा वर्ग है उसकी एक नौकरी खाई जा रही है। इन्होंने काम शुरू कर दिया था और जहाँ तक राजेंद्र जी का कहना है इन्होंने काम शुरू नहीं किया था, जिसका एक बड़ा सबूत है इन्होंने काम शुरू कर दिया था। डी बार करने का तो वो ज्यादा बताएंगे क्यों डी बार का उनका तो मनमानी चल रही है। और मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि ये धांधली इस तरह की बंद कराई जाए। मेरे जैसे व्यक्ति को परेशान ना करके ईमानदारी से काम कराएं और करें तो ज्यादा अच्छा है। गवर्नमेंट को इस तरह से चूना ना लगाया जाए कि मनपसंद ठेकेदारों को केवल काम दे और काम उनका चलता रहे और उनकी दुकानदारी चल रही है बहुत बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर करप्शन का भी एक मामला सामने आ रहा है कि जिस पड़े हैं काफी सारे तो पास नहीं हो रहे। पास इसलिए नहीं हो पा रहे कि मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, तो कितना सेवा मांगा है उन्होंने? सेवा की तो सीमा नहीं होती इनके यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीता चौहान, आप देख रहे हैं राजधानी संदेश। आपको बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से एक बड़ी धांधली का खुलासा हो रहा है और हमारे साथ मौजूद है पीड़ित जो इस धांधली का पूरे का शिकार हुए हैं। पैसे से ठेकेदार है और इनसे हम बात करते हैं इनके साथ क्या हुआ है और क्यों इनको डिबार कर दिया गया, कैसे इनके साथ फ्रॉड हुआ, कैसे इनके साथ धोखा हुआ और क्यों हुआ। ये सारे सवालों के जवाब हम सिंगल साहब से लेते हैं। सिंगल साहब नमस्कार जी। मैंने एक टेंडर डाला था जो कि 4 तारीख में मैंने टेंडर डाला। 4 तारीख में टेंडर डालने के बाद में वो 14 तारीख में जो है टेंडर खोला गया और उसको जो है टेंडर खोलने के बाद मुझे बताया कि ये जो है आपका L1 आ गया है। और मैं उस समय कुंभ स्नान के लिए गया हुआ था। मेरे पास कॉल भी आई, मैं उस समय अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन उसके बाद मैंने कॉल बैक किया। कॉल बैक करने के बाद में बताया कि आपका टेंडर आ गया, काम शुरू कर दीजिए। मैं 15 तारीख के बाद में मैं डिपार्टमेंट में आया। 15 तारीख में बल्कि जबकि संडे 16 तारीख का था, 16 तारीख में भी गया मैं और काम देखने के बाद में मैंने काम शुरू करा दिया। 17 तारीख में मैंने जो है पीजी लेटर मुझे प्राप्त हुआ और 17 तारीख में पीजी लेटर प्राप्त होने के बाद में 18 तारीख में मैंने पीजी बनवाई बैंक से जा करके। और बैंक में पीजी बनवाने के बाद में 18 तारीख में पीजी बनवाई थी। कितने की पीजी बनवाई थी? पीजी बनवाई थी 43,000 रुपए की। और 18 तारीख में पीजी बनवाने के बाद में 19 तारीख में मैंने सुबह के टाइम जो है वो जमा करा दी थी। जमा कराने से पहले मैंने डिपार्टमेंट की अर्जेंसी को देखते हुए काम की अर्जेंसी को देखते हुए काम फिर भी शुरू करा दिया। डिपार्टमेंट ने मेरे से बोला और पीजी लेटर में हाथ से लिखा हुआ था कि आप जो है काम शुरू करा दीजिए। तो किसने दिया था? ये डिपार्टमेंट से लेटर मिलता है, पीजी लेटर मैनुअली मैंने साइन करके 17 तारीख में लिया। नहीं, आपको लेटर दिया किसने था? डिवीजन में बैठते हैं वहाँ पे मीनाक्षी जी। 18 तारीख में मैंने बैंक में SBI बैंक में जाकर के पीजी बनवाई और 18 तारीख में पीजी बनवा करके 19 तारीख की सुबह में जा करके मैंने पीजी जमा करा दी। लेकिन पीजी जमा कराने से पहले मैंने काम भी शुरू करा दिया था। स्क्रैप फोल्डिंग लगवा दी थी। मेरे लड़के 3 दिन से लगातार वहाँ काम कर रहे थे। करीब 20 फिटिंगें मैंने चालू करा दी थी और ये फिटिंगें साल में 3 बार ठीक कराई जाती हैं और जो कि 15 साल पुरानी फिटिंग है और इनका मटेरियल डिपार्टमेंट में अवेलेबल नहीं हो पाता। अच्छा। और लगातार ये काम यही चलता रहता है वहाँ पे डिपार्टमेंट में। और एक मनपसंद व्यक्ति को ये काम दिया जाता है। जो मेरे जैसा व्यक्ति टेंडर डाल देता है तो मुझे काम ही नहीं करने दिया जाता। ये जो आप कह रहे हैं साल में 3 बार फिटिंग वाला, इसमें भी धांधली? इसमें भी धांधली है। हर बार यही होता रहता है। अगर मेरा टेंडर आएगा तो पहले भी एक बार मेरा टेंडर आया था, उससे मेरा काम नहीं कराया उन्होंने, पीजी वो कैंसिल कर दिया। अगर अर्जेंसी इतनी होती है इस काम की तो ये फिटिंग नई क्यों नहीं लगा दी जाए? क्यों नहीं लगा जाए? वो बोलते हैं कि साल में 3 बार क्यों खर्च करवाया जाता है? हाँ, डिपार्टमेंट को चूना लगाया जा रहा है। मिलकर के डिपार्टमेंट की धांधली है। और राजेंद्र सिंह जी बोलते हैं कि ये तो पैसा आप जो है, जो सपोज मुझे बिल भी पास कराना होता है तो यहाँ पैसे दे के जाओ, जब आपका बिल पास होगा, यानी कि पैसा मांगते हैं। मेरा 80 लाख रुपए के बिल। राजेंद्र जी हैं कौन? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। अच्छा, इंजीनियर। वो 3 साल पहले रिटायर हो गए थे और हर 6 महीने की उनको एक्सटेंशन मिल जाती है और डिपार्टमेंट एक्सटेंशन देता रहता है। ऐसा लगता है मुझे तो एक हमारे जो युवा वर्ग है उसकी एक नौकरी खाई जा रही है। जी।
आप सुन रहे हैं, ये भी जो व्यक्ति 3 साल पहले रिटायर हो गया, बार बार उसे एक्सटेंशन दिया जाता है और वहाँ बिठाए रखते हैं। इसकी जगह अगर किसी बेरोजगार को नौकरी दी जाए तो कम से कम एक को तो काम धंधा मिलता ही है। तो बड़ी खुलासा आज कर रहे हैं सिंघल साहब। हाँ जी, इसी तरह से वहाँ 5 साल तक से एक्सटेंशन मिलती रहती है, 6-6 महीने की एक्सटेंशन मिलती है। राजेंद्र सिंह जी से जब भी मैं बिल के लिए बोलता हूँ, जो कि मेरे बिल, कई सारे बिल बने पड़े हैं वहाँ पे, लेकिन उनकी पेमेंट नहीं हो पा रही। कभी बोल दिया जाता है कुछ ना कुछ नकूना निकालते रहते हैं और मेरे बिल पास नहीं करे जा रहे। मैं बार बार बोल रहा भी हूँ और चीफ साहब से भी मैं कई बार मिला हूँ जाकर के। चीफ साहब ने कहा जी आप 6 महीने तक टेंडर मत डालो और आपके बिल पेमेंट कर दिए जाएंगे, लेकिन आप 6 महीने तक टेंडर मत डालो। अच्छा, और किसने कहा आपको? चीफ साहब बोलते हैं, जो योगेश जी, जो चीफ साहब जो है, चीफ इंजीनियर। ओके, चीफ इंजीनियर कौन है? चीफ इंजीनियर सैनी जी हैं, 3-4-5 महीने के आसपास जो है, 3-4-5। तो आपने कहा कि जो इंजीनियर डिपार्टमेंट है उसमें धांधली हुई है, आपने टेंडर डाला था, तो वो धांधली क्या है? वो धांधली ये है कि जो टेंडर अगर मेरा आ गया ना, तो मुझे साइड दी जाती है। जो लगातार परेशान होता रहता हूँ, उम्र भी इतनी नहीं है कि मैं भाग दौड़ करता हूँ। अगर मैं अपने लड़के को भेजता हूँ तो बोलते हैं कि आप आइए, आपको काम दिखाएंगे। सबूत कागज है आपके पास, डॉक्यूमेंट्स है, साबित करते हैं कि धांधली कैसे हुई है। आप दिखाइए मुझे। पीजी लेटर मिला था ये पीजी लेटर है, आप इसको ऐसे दिखाइए, नजदीक से दिखाओ। पीजी जमा करने के लिए 17 तारीख को पीजी लेटर मैंने बाई हैंड जाकर के रिसीव किया। उसके बाद में 18 तारीख में बैंक में जाकर के एफडीआर बनवाई। एफडीआर बनवा करके 19 तारीख में मैंने एफडीआर को जमा कराया और उसके साथ में लेटर भी लिखा। उससे पहले मैंने डिपार्टमेंट के काम की अर्जेंसी को जिस तरह से उन्होंने मुझे बताया, जबकि बिना अवार्ड लेटर के काम शुरू करना नहीं चाहिए, फिर भी मैंने काम शुरू करने के साथ साथ में डिपार्टमेंट की जो फिटिंग लगी हुई थी, पुरानी फिटिंगें होने के कारण मार्केट में मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। इसके लिए मैंने जो है लिख करके भी दिया, पीजी लेटर के साथ साथ में लिख करके भी दिया कि मुझे अवार्ड लेटर इशू किया जाए। मैंने जो है पीजी लेटर जमा करवाते वक्त एक लिख के दिया है लेटर कि इसको जो है आप मार्केट में मटेरियल अवेलेबल नहीं है, जैसे ही मटेरियल अवेलेबल होगा मैं काम भी पूरा कर दूंगा। और मैंने काम शुरू कराने के साथ साथ करीब 17-18 फिटिंगें जो की तो वायर वगैरह जोड़ करके ठीक करा दी थी और मेरे लड़के लग रहे थे। और स्क्रैप फोल्डिंग भी मैंने 19 तारीख में लगवा दी थी। और 19 तारीख की शाम को राजेंद्र सिंह जी जाकर के बोलते हैं कि अपना काम बंद कर दो, हमने आपको डीबार कर दिया है। और तो डीबार क्यों किया गया ये नहीं पूछा? इसलिए बोलते हैं कि आपने काम शुरू नहीं किया, जबकि मैंने काम शुरू कर दिया था। वो बिना अवार्ड लेटर के मैंने काम शुरू कर दिया था। तो कितना पैसा आपका फंस गया है वहाँ? इसी काम में 6-7 लाख रुपए के आसपास मेरे लग भी गए हैं। और मार्केट से माल परचेज किया था में जो कि वापस लेने से मना करते हैं। और क्योंकि पुरानी फिटिंग है, वो हर मार्केट मटेरियल अवेलेबल हो ही नहीं पा रहा था। डीबार करने का यही कारण बताते हैं कि आपको जो है पीजी लेटर दिया और आप काम शुरू नहीं किया आपने, और इसी बात को जो लेकर के मुझे डीबार कर दिया, जबकि बिना अवार्ड लेटर। सच्चाई क्या है? आपने शुरू कर दिया था लेटर? सच्चाई शुरू कर दिया था मैंने काम। मेरे पास सबूत नहीं है कोई? मतलब है मेरे पास सबूत ये है कि मैंने स्क्रैप फोल्डिंग लगवा दी थी। मेरे आदमियों ने काम किया था। मतलब स्क्रैप फोल्डिंग की मेरे पास, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। स्क्रैप फोल्डिंग की 3 दिन तक मेरे लड़कों ने वहाँ काम किया था। मैं भी वहाँ लगातार गया था। अगर वहाँ पे वीडियो यानी कि कैमरे लगे हुए हैं तो वहाँ चेक भी किया जा सकता है। सीसीटीवी। हाँ, अगर हमारी बात असत्य लग रही है तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं कि मैंने काम शुरू कराया था कि नहीं कराया था। जो स्क्रैप फोल्डिंग मैंने लगवाई है 19 तारीख में लगवा दी थी, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने क्योंकि स्क्रैप फोल्डिंग मैंने व्हाट्सएप कर देना। स्क्रैप फोल्डिंग मैंने किराए पे लिया था। ये तो आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये इन्होंने जैसे जो लेटर मिला था, ये वीडियो है, ये फोटोग्राफ्स है, इन्होंने काम शुरू कर दिया था। और जहाँ तक राजेंद्र जी का कहना है कि आपने काम शुरू नहीं किया था, जिसका एक बड़ा सबूत है, इन्होंने काम शुरू कर दिया था। डीबार करने का तो वो ज्यादा बताएंगे, क्यों डीबार का उनका तो मनमानी चल रही है। और बोलते हैं कि आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि ये धांधली इस तरह की बंद कराई जाए, और जो है मेरे जैसे व्यक्ति को परेशान ना करके और जो है ईमानदारी से काम कराएं और करें तो ज़्यादा अच्छा है। डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट को इस तरह से चूना ना लगाया जाए कि मनपसंद ठेकेदारों को केवल काम दे और काम उनका चलता रहे और उनकी दुकानदारी चल रही है बहुत बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर करप्शन का भी एक मामला सामने आ रहा है कि जिसको काम दिया जाता है उससे कुछ लिया जाता होगा जरूर।
आप क्या कहते हैं? मेरे बिल पड़े हैं काफी सारे, तो पास नहीं हो रहे। आपसे पास कुछ मांगा गया? पास इसलिए नहीं हो पा रहे कि मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, तो कितना सेवा मांगा है उन्होंने आपसे? सेवा की तो सीमा नहीं होती इनके यहाँ पे। ये देखिए, इस तरह के ठेकेदार भी हैं जो छोटे छोटे जो टेंडर डालते हैं, सरकारी टेंडर, और जो विभाग है अलग अलग, चाहे कॉलेज हो चाहे और विभाग, वहाँ से काम मिलता है उनको, और इनके साथ यही अकेले ही इस रोज़गार से नहीं जुड़े, इनके साथ और भी मजदूर जो होते हैं जिनका घर का चूल्हा जलता है, इन्हीं टेंडरों से ये लोग उनको भी पैसा देते हैं, और सिंघल साहब एक बड़े जो है उसका करप्शन का शिकार हो रहे हैं, जो सेवा नहीं करने के एवज में इनके जो डीबार भी कर दिया गया है, 6 महीने के लिए डीबार कर दिया है, और प्रशासन से और सरकार से, खास करके जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, और अब रेखा गुप्ता जो सीएम भी बन गई है, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी और सीएम दोनों ही सरकार भी बीजेपी की है, तो अब इसको देखना चाहिए सरकारों को कि ये जो धांधली चल रही है और ये जो एक्सटेंशन लेके अधिकारी बैठे हुए हैं, ये किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से गवर्नमेंट को चूना लगाया जा रहा है, इस पर जो है जांच की ज़रूरत है, ताकि जो लोगों का जो मेहनत का टैक्स का जो पैसा है उसको बचाया जा सके। राजधानी संदेश के लिए मैं गीता चौहान, दिल्ली।